वेलकम बैक टू स्मार्ट बाय सिंपलीफाइड चैनल। आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि जो बच्चे मेडिकल फील्ड्स में जाना चाहते हैं वो आगे टोटली बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। और ये जो हमारे चैप्टर्स हैं 6, 7, 8 इनमें बायोकेमिस्ट्री है, इनमें जो है बेसिक्स बताई गई हैं। अब जब आप हायर स्टडीज़ करेंगे मेडिकल की फील्ड में, जब आप ज्वाइन करेंगे डिग्रीज लेंगे तो वहाँ पर टोटली बायोकेमिस्ट्री होगी। तो आप इन चैप्टर्स के आने वाले जो डिटेल्ड लेक्चर्स हैं वो लाजमी सुनिएगा ताकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। चलिए टॉपिक की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स मीन हाइड्रेटेड कार्बन्स। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इन्हें हाइड्रेटेड कार्बन्स बोला जाता है क्योंकि इनमें कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रेटेड इसलिए बोला है कि इसमें जो H और O है एटम्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स हैं, इनकी जो रेशो है बिल्कुल वैसे ही है जैसे वाटर में प्रेजेंट होती है। तो वाटर में कैसे प्रेजेंट होती है? वाटर में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो एक ऑक्सीजन एटम्स के साथ अटैच होते हैं, यानी उनके साथ जो है कंबाइन होते हैं, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। सेम जितनी रेशो इसमें हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन की है जो कि 2:1 है, उतनी ही रेशो में कार्बन्स के साथ ये मिल के इतनी ही रेशो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। इसलिए इनको क्या बोला है? कार्बोहाइड्रेट या हाइड्रेटेड कार्बन्स। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये मेन सोर्स ऑफ कैलोरीज हैं, यानी कैलोरीज का जो है, यानी कैलोरीज का जो है मेन सोर्स है। और ये ब्रेन को नरिश करते हैं तब तक जब तक ये डाइट में बैलेंस फॉर्म में मौजूद होंगे। तो नॉर्मल जो रेंज होती है वो 50 to 60% जो है कार्बोहाइड्रेट जो है डाइट में प्रेजेंट होने चाहिए। अब ये खुराक में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ये हमारी डाइट में नेचुरली प्रेजेंट है। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि जितने इनके कंपाउंड्स हैं वो कार्बन हाइड्रोजन पे मुश्तमिल हैं। कार्बन हाइड्रोजन पे मुश्तमिल जितने कंपाउंड्स हैं, इससे मिलकर जितने कंपाउंड्स बनेंगे वो ऑर्गेनिक होंगे। और जितने कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम, इन पे मुश्तमिल जो कंपाउंड्स होंगे बनेंगे, जैसे नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये क्या होते हैं? वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। अब ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें H और O की जो रेशो है वो 2:1 है, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम जो है वो मौजूद होगा, जैसे कि वाटर में मौजूद होता है। एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है? 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है। दे आर आल्सो नाउन एज द सैकराइड्स। इनको सैकराइड्स भी बोलते हैं। सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर। ठीक है, तो एक शुगर का मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या कहलाएगा? मोनोसैकराइड। दे हैव द जनरल फार्मूला। इनका जो जनरल फार्मूला है CnH2O, और ये जो हो गया ब्रैकेट में और N। ठीक है, इसमें H2O के मॉलिक्यूल कितने सारे हो सकते हैं? ये जो है N बता रहा है कि इसमें H2O के जो है वो मॉलिक्यूल्स उनकी तादाद N होगी और C की जो है कार्बन एटम्स हैं उनकी तादाद N होगी। N इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। N शो कर रहा है जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें हैं। देयर आर 3 क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसकी जो है 3 मेजर जो है ग्रुप्स कह लें, क्लासेस कह लें कार्बोहाइड्रेट्स की। तो मोनोसैकराइड जिसमें एक शुगर प्रेजेंट होगा वो मोनो होगा, यानी मोनो मीन 1। ठीक है, तो जिसमें एक शुगर प्रेजेंट होगा वो मोनोसैकराइड होगा। डाइसैकराइड्स वो होते हैं जिनमें 2 शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। 2 सैकराइड्स होंगे, डाई मीन 2, तो 2 सैकराइड्स होंगे तो वो क्या होगा? डाइसैकराइड्स। और जिसमें 10 और 10 से मोर होंगे वो क्या होंगे? पॉलीसैकराइड्स। तो पॉली मीन होता है मैनी और सैकराइड्स मतलब क्या है? शुगर्स। तो मैनी शुगर्स क्या होंगे? पॉलीसैकराइड्स। इसमें अप टू 10 होंगे। ठीक है, 10 से भी ऊपर होंगे जब सैकराइड्स, तो क्या होंगे? मैनी सैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स कहलाएंगे। अच्छा, नंबर है 1 मोनोसैकराइड। पहले हम वो देख लेते हैं जिसमें सिर्फ एक सैकराइड होता है, एक शुगर होता है। वो कौन से हैं? मोनोसैकराइड्स सिंपल शुगर्स भी बोलते हैं इनको। ये सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं और ये जो हैं इजीली सॉलेबल होते हैं वाटर में, पानी में आसानी से हल हो जाते हैं। एंड हैव स्वीट टेस्ट। और इनका जो टेस्ट है, इनका टेस्ट क्या होगा? मीठा होगा। दे हैव 3 to 7 कार्बन एटम्स। तो इसमें 3 से 7 जो है कार्बन एटम्स होते हैं। पेंटोज में 5 कार्बन होंगे और हेक्सोज में 6 कार्बन। 5 कार्बन, जिसमें 5 कार्बन एटम्स होंगे वो पेंटोज कहलाएगा, जिसमें 6 होंगे वो हेक्सोज मोनोसैकराइड कहलाएगा। एग्जाम्पल इसकी आ जाती है राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज जो होते हैं जिनमें 5 कार्बन आइटम वाले क्या कहलाते हैं? पेंटोज। और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज ये होते हैं हेक्सोज, इसमें 6 कार्बन होते हैं। और जब भी कोई ग्लूकोज का फार्मूला पूछेगा तो ये आपने ये वाला फार्मूला बताना है, C6H12O6। तो ये C6H12O6 क्या इनको हम जो है मजीद बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। जब भी फोटोसिंथेसिस की बात होगी तो ये मॉलिक्यूल बनेंगे उसमें।
ठीक है। फोटोसिंथेसिस में जो फूड है, ग्लूकोज बन रहा है, वो क्या होगा C6H12O6 और साथ में क्या होती है O2 प्रेजेंट, O2 बनती है फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस में। अब राइबोज में देखें कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 क्या हैं, कार्बन एटम्स हैं। अब ये जो है ना, इनको मैं बता दूं, ये ऐसे लाइंस नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है, अब ये एक अट्रैक्टिव फोर्सेस के जरिए से कंबाइन है। जब ये एक नेचुरल फोर्सेस के थ्रू एक लिंक बनाएंगी, यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट करेंगी, तब जाके एक राइबोज या कोई एक मॉलिक्यूल बनेगा। हाँ जी, ग्लूकोज ये जो है फूड वगैरह में प्रेजेंट होता है, फ्रुक्टोज हनी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लैक्टोज ये भी हनी में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें 50% फ्रुक्टोज होता है, 40% ग्लूकोज होता है और 4% जो है इसमें ग्लैक्टोज होता है। और ये सारे क्या मिलके बनाने हैं, हनी जो है वो बनाते हैं। अब ये जो है फ्रुक्टोज हनी में भी प्रेजेंट है, फ्रूट्स में भी प्रेजेंट होता है और वेजिटेबल्स में भी प्रेजेंट होता है। ग्लैक्टोज कैसे बनता है, जब एक मोनोसेक्राइड, ठीक है, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज मिलके जो है वो क्या, कौन सा एक बड़ा पॉलीसेक्राइड बनाएंगे, उसे लैक्टोज बोलते हैं। अब वो लैक्टोज जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो मिल्क में प्रेजेंट होता है। जो मिल्क गायें वगैरह भैंसें वगैरह देती हैं, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज और लैक्टोज ने मिलके जो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया होता है, उसे लैक्टोज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड, डाई मीन टू, सेक्राइड्स मीन शुगर, तो दो शुगर्स मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, डाइसेक्राइड्स बनाते हैं। अब दो मोनोसेक्राइड्स के यूनिट्स मिलके क्या बनाएंगे, डाइसेक्राइड्स। दे आर लेस सोलेबल इन वाटर एंड लेस स्वीट इन टेस्ट। अब ये कम ही सोलेबल होते हैं वाटर में और कम ही ये जो है टेस्ट में मीठे हैं, ठीक है। तो इसमें दो दो करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़नी है, बाकी हमने ये याद रखना है, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हमने याद रखना है, एक बड़ी अच्छी पेपर में प्रेजेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं अगर आप इस तरह से कोई एक को याद करके उसको ड्रा करेंगे। एग्जाम्पल इसकी आ जाती है सुक्रोज। सुक्रोज जो होता है वो बीट्स में प्रेजेंट होता है, ये जो बीट रूट होते हैं उनमें। और जो शुगर होती है, ये जो शुगर है वो शुगर केन में प्रेजेंट होती है, गन्ने के रस में ये होते हैं, ठीक है। और टेबल शुगर्स भी है। अब शुगर केन से ही तो टेबल शुगर बन रही है, जो आप घरों में आम चीनी इस्तेमाल करते हैं, वो सुक्रोज होती है। अब सुक्रोज में कहता है दो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, एक ग्लूकोज होता है, दूसरा फ्रुक्टोज होता है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल जो हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं, सुक्रोज बना रहे हैं। अब ये भी आगे कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन और इस कार्बन के दरमियान, कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान जो लिंक प्रेजेंट होते हैं वो एक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो दिखती नहीं है लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। ये आपस में कंबाइन क्यों हैं, कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस के थ्रू कंबाइन है। अब ये पूरा एक मॉलिक्यूल जब किसी दूसरे सेक्राइड या मोनोसेक्राइड के साथ कंबाइन होगा तो एक और लिंक बनाएगा। तो जो इनके दरमियान शुगर्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मोनोसेक्राइड्स के दरमियान जो लिंक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उन्हें क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये इन्होंने कंबाइन होना होता है। यहाँ पे तो दो कंबाइन है ना, तो पॉलीसेक्राइड में 10 और 10 से भी ज़्यादा हज़ार जो हैं वो सेक्राइड्स कंबाइन होते हैं। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सुक्रोज। अब माल्टोज जो होता है वो दो मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, दोनों ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, माल्टोज। अब यहाँ पे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और एक यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल माल्टोज बनाते हैं। तो ये हमने एमसीक्यूज भी याद रखने हैं कि माल्टोज जो है वो किससे मिलके बना है, दो ग्लूकोज से या ग्लूकोज फ्रुक्टोज से मिलकर बना है, ग्लूकोज या माल्टोज से मिलकर बना है। इस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपने इनको लाजमी याद रखना है। तीसरी बड़ी मेजर जो है क्लास कार्बोहाइड्रेट्स की पॉलीसेक्राइड्स है, ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स में अप टू 10 से लेके 10 से स्टार्ट होते हैं शुगर्स, और जो है हंड्रेड्स और 100 से भी आगे 1000 तक के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके, शुगर्स कंबाइन होके जो बड़ा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो पॉलीसेक्राइड्स आर लार्ज मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, यानी कि इसमें शुगर्स कितने होंगे, 100 से भी अबाव हो सकते हैं, 1000 तक जो है मिलके क्या बना रहे हैं, पॉलीसेक्राइड बनाते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब ये जो होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बिल्कुल भी हल नहीं हो सकते, ये फाइबर होते हैं, ठीक है। ये क्या है, डाइटरी फाइबर्स हैं और टेस्टलेस होते हैं, यानी कि टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल भी फीके फील होते हैं। तो पॉलीसेक्राइड्स कहता है सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कौन से हैं, पॉलीसेक्राइड्स। अब नेचर में, कुदरत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कौन से हैं, पॉलीसेक्राइड कुदरत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एग्जाम्पल इसकी आ जाती हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन।
स्टार्च जो है ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो स्टोरेज मॉलिक्यूल है, ये एक स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है जो स्टोर करके रखेगा, स्टोर होके रहेगा इन द प्लांट, फाउंड इन प्लांट्स। ये प्लांट में सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है वो कौन सा है? स्टार्च है। इट इज़ कंपोज ऑफ स्ट्रेट एज वेल एज ब्रांच चेन्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। तो ग्लूकोज के जो यूनिट्स हैं वो स्ट्रेट चेन्स बनाती हैं और ब्रांच चेन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट डाइटरी फाइबर है। जैसे कि पोटैटो में देखें, जो भी जितना भी पोटैटो उसमें ज़्यादा स्टार्च ही है, वो टोटली स्टार्च होता है। ग्लाइकोजन कहता है इज़ एनिमल स्टार्च, ये एनिमल स्टार्च है, इसे एनिमल स्टार्च बोलते हैं। और ये मेनली बुनियादी तौर पे किस में प्रेजेंट होता है? लीवर में स्टोर होता है और मसल्स में स्टोर होता है जाके। इट कंसिस्ट ऑफ हाईली ब्रांच चेन्स ऑफ ग्लूकोज। अब ये जो है ग्लूकोज की ब्रांच चेन है। ब्रांच कैसे होंगी? एक यहाँ से चेन निकली, इस पर फिर चेन, फिर उससे आगे चेन। तो ये ब्रांच चेन्स पे मुश्तमिल जो है पॉलीसेकेराइड है, जिसको अगर तोड़ा जाता है, ब्रेकन डाउन जब उसकी होती है, ब्रोकन डाउन होते हैं, जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो वो एनर्जी, इनको तब एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये देखिए स्टार्च है, स्टार्च स्ट्रेट चेन्स भी बनाती हैं और ब्रांच चेन्स भी बनती हैं इनमें। ये देखिए यहाँ से ब्रांच निकली, इसकी ये वाली ब्रांच है, इसकी आगे ये वाली ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है। तो ये ब्रांच चेन क्या है? पॉलीसेकेराइड्स हैं। और ये जो होते हैं ग्लाइकोजन, ये भी ब्रांच्ड हैं, ये स्ट्रेट नहीं होता, ये ब्रांच्ड होते हैं, लीवर में और मसल्स में जाके स्टोर हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च बोला जाता है। जैसे कि स्टार्च जाके प्लांट्स में स्टोर हो जाती है, इसी तरह ये जो है एनिमल्स में जाके स्टोर होते हैं। और जब इनको तोड़ा जाता है तो क्या होता है? जब ये इनको जब तोड़ा जाएगा तो ये मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट होंगे। तो मोनोसेकेराइड्स में जब इनको स्मॉलर यूनिट्स में इन्होंने कन्वर्ट होना है, तब इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। सेलुलोज कहता है एक पॉलीसेकेराइड है ये भी, जिसमें बहुत सारे शुगर्स मिलके जो है सेलुलोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो सेलुलोज में स्ट्रेट चेन्स होती हैं, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट चेन्स बना रहे हैं ये देखिए, ये आपको क्या शो कर रही हैं? ये एक जो है सेकेराइड को शो कर रही हैं, एक शुगर को शो कर रही हैं। तो ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं? एक पॉलीसेकेराइड बनाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? सेलुलोज। अब ये कैसे लिंक है? इनके दरमियान जो लिंक प्रेजेंट होता है उससे मैंने क्या बताया है, वो क्या है? ग्लाइकोसिडिक लिंक होता है। अब कहता है कि ये जो है सेलुलोज स्ट्रेट चेन्स बनाता है ग्लूकोज यूनिट्स की। इसमें जितने भी यूनिट्स होंगे वो ग्लूकोज होंगे। ग्लाइकोजन में जितने यूनिट्स थे वो ग्लूकोज के यूनिट्स थे, ठीक है। तो इट इज़ फाउंड इन द सेल वाल्स ऑफ प्लांट्स। तो ये प्लांट्स की सेल वाल में सेलुलोज प्रेजेंट होता है। प्लांट्स की सेल वाल किससे मिलकर बनी है? सेलुलोज से मिलकर बनी है। काइटिन, काइटिन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द सेलुलोज। सेलुलोज कुछ तब्दील होके ना, कुछ मॉडिफाई, कुछ चेंज होके क्या बना देगा? काइटिन बना देगा। ये सेलुलोज की क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसमें कुछ चेंज आया है, चेंज्ड फॉर्म है। इट इज़ फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन्स ऑफ द क्रैब्स, ठीक है। ये जो एनिमल्स हैं ना, जैसे क्रैब्स हो गए, लूबस्टर्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इनके एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है। देखा ना, कभी आपने उसको किसी इंसेक्ट को आपने पकड़ा हो तो कोई हार्ड सा उसके ऊपर जो है जो प्रेजेंट होगा सबसे पहले, वो जो इसका स्केलेटन होता है वो होता है एक्सोस्केलेटन कहलाता है, जो बाहर की तरफ जितना भी होगा जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो वो किससे बना हुआ होता है? काइटिन से बना होता है। और काइटिन क्या है? सेलुलोज की मॉडिफाइड फॉर्म है। और सेलुलोज क्या है? ग्लूकोज के यूनिट्स मिलके क्या बना रहे हैं? सेलुलोज बना रहे हैं। अब कहते हैं इट आल्सो मेक्स द सेल वाल ऑफ फंजाई। सेल वाल, जो फंजाई की सेल वाल है वो भी काइटिन से मिलकर बनी है। तो काइटिन की इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन में क्या प्रेजेंट है? काइटिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सेलुलोज की स्ट्रेट चेन है, ग्लाइकोजन की जो है ब्रांच चेन है, और स्टार्च की भी ब्रांच और स्ट्रेट चेन्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। जो थोड़े बहुत मैं आपको बताती गई हूँ, कुछ वो भी हैं, वो भी पढ़ेंगे, और कुछ जो है वो न्यू पॉइंट्स भी हम इसमें देखते हैं कि सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं, और फंक्शंस क्या हैं इनके, हम काम भी देखेंगे कि क्या इनके फंक्शंस हैं। तो सोर्सेज इसके क्या हैं? मोनोसेक्राइड्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? ग्लूकोज में है, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सारे क्या हैं? मोनोसेक्राइड्स हैं। ये सिंगल शुगर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये फ्रूट्स में होते हैं, वेजिटेबल्स में हैं, हनी में हैं, और सीरियल्स क्या होते हैं? अनाज वगैरह, जितनी दालें हैं, जितना गंदम है, ये जो है, ये सब में क्या प्रेजेंट होते हैं? मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी उनमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज प्रेजेंट होता है। डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं? डाइसेक्राइड्स जो 2 शुगर्स पे मुश्तमिल हैं, उनमें आ जाता है सुक्रोज, जो कि एक फ्रुक्टोज और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना है। ये जो है शुगर बीट में, यानी कि जो हमारे पास चुकंदर है उसमें प्रेजेंट होता है। शुगर केन यानी गन्ने में प्रेजेंट होता है। फ्रूट्स वगैरह जो मीठे हैं आपको लगते हैं, उनमें डाइसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये इतने आपको फ्रूट्स इतने ज़्यादा मीठे भी नहीं लगते, ठीक है। तो इसी वजह से यही है कि उनमें डाइसेक्राइड्स हैं, जो कि वाटर में सोलेबल भी नहीं है, इतने लेस सोलेबल हैं कंपेयर टू द मोनोसेक्राइड्स। और दूसरा, इतने ज़्यादा शुगरी भी नहीं है, जितनी कोई शुगर जो है आपको मीठी लगती है ना, उतनी ज़्यादा नहीं है।
अब कहता है लैक्टोज इज़ फाउंड इन मिल्क, तो लैक्टोज जो है वो मिल्क में प्रेजेंट होता है, दूध में, जो भैंसें वगैरह दूध देती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं उनमें जो है लैक्टोज प्रेजेंट होता है। माल्टोज इज़ फाउंड इन सीरियल्स, तो माल्टोज जो है वो अनाज में प्रेजेंट होता है। तो माल्टोज क्या होता है, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, माल्टोज। पॉलीसैकेराइड्स कहता है मैनी सैकेराइड, जो मैनी शुगर्स पे मुश्तमिल होगा, जिसमें हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स के यूनिट्स होंगे, वो पॉलीसैकेराइड्स हैं। अब इसकी एग्जांपल में स्टार्च है। स्टार्च क्या होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। तो प्लांट्स में कैसे प्रेजेंट हुआ, देखें सीरियल क्रॉप्स, जो फसलें हैं, जो अनाज जो देती हैं, दालें और ये वो, तो ये उन फसलों में स्टार्च प्रेजेंट होता है। वीट गंदम में, और बार्ले जो अनाज वगैरह है, मेज़ और राइस, ठीक है, तो इन सब में क्या प्रेजेंट है, पॉलीसैकेराइड। बार्ले सिट्टों को बोलते हैं, जिसको छांट के उसमें से अनाज निकाला जाता है, जैसे कि किसी छल्ली का सिट्टा हो गया, या फिर गंदम के जो सिट्टे होते हैं, जिनको बाद में जो है ऐसे मार के छांट के उसमें से गंदम के जो है निकाले जाते हैं, ठीक है, अनाज निकाला जाता है। मेज़ क्या होता है, कॉर्न को, जितनी छलियों को हम मेज़ बोलते हैं। राइस चावल होते हैं, ये सब क्या हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं। इसमें थाउजेंड्स ऑफ क्या होते हैं, शुगर्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, सैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, और उनको हम स्टार्च भी बोलते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या हैं, ये सब डाइट है तो ज़ाहिर है इनके फंक्शंस भी कोई होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। कैलोरीज इनसे जो है हमें गेन होती है। ग्लूकोज इज़ यूज्ड बाय सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो ग्लूकोज को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्यों एक पॉलीसैकेराइड को छोटे यूनिट ग्लूकोज में तोड़ा जाता है, ताकि जो है एनर्जी जो है प्रोड्यूस की, सेल एनर्जी प्रोड्यूस करें, उसको यूज़ करके थ्रू द सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये ग्लूकोज से जो है सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, ग्लूकोज की जब सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होगी तो ग्लूकोज को जो सेल है उसको यूज़ करेंगे ताकि एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। तो इसके बाद है डाइटरी फाइबर जो होते हैं, जो मैंने आपको बताया डाइटरी फाइबर कौन से थे, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये हमारे पास डाइटरी फाइबर हैं। ये हमारी डाइट में फाइबर हैं, यानी ये टेस्टलेस हैं और ना ही ये वाटर में जो हल हो सकते हैं, इस वजह से इनको फाइबर बोला है। ये जो फाइबर्स होते हैं ये अनडाइजेस्टिबल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनको डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, जैसे सेलुलोज है। इट हेल्प फॉर द प्रॉपर बाउल ऑफ द मूवमेंट्स, तो ये जो है प्रॉपर मूवमेंट्स के लिए हेल्पफुल होते हैं, यानी कि अगर ये जाके स्टोर नहीं होंगे तो कैसे बॉडी मूव करेगी, तो ये जाके मसल्स और लीवर में जाके स्टोर हो रहे हैं, इसी वजह से ये मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं। पेंटोज जो 5 जो है सैकेराइड्स पे मुश्तमिल मोनोसैकेराइड, उसे हम पेंटोज बोलते हैं, उसमें राइबोज और डीऑक्सीराइबोज हैं। ये जाके न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं, आरएनए और डीएनए जो हैं वो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज से मिलकर बने हैं। तो ये न्यूक्लिक एसिड के एसेंशियल पार्ट्स हैं, ज़रूरी हिस्से होते हैं। और उसके बाद प्लांट्स कन्वर्ट देयर मोनोसैकेराइड्स, प्लांट्स अपने जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनको जो है कन्वर्ट कर रहा है डाइसैकेराइड्स में, और जैसे कि सुक्रोज हो गया, और ट्रांसपोर्ट कर रहा है मोनोसैकेराइड्स को बिटवीन द बॉडी पार्ट्स। और इस तरह ये जो मोनोसैकेराइड यही इनकी फूड है, यही जो इन्होंने खुद बनाई है, यही इन्हीं को जो है वो डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करता है, और प्लांट्स के जो बाकी पार्ट्स हैं उनके दरमियान मोनोसैकेराइड्स को क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ट्रांसपोर्ट होने वाला जो मेजर डाइसैकेराइड है उसे क्या कहेंगे, सुक्रोज। तो ये सुक्रोज को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है बिटवीन द बॉडी पार्ट्स। नंबर जो है आखिरी हमारे पास लास्ट है वो सेलुलोज है। सेलुलोज कहता है द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, ये मैंने पहले भी बताया कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट फॉर्म में है कार्बोहाइड्रेट। और यूट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लांट सेल्स, ये प्लांट की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, तो ये क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ताकि एक स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, एक बॉडी का जो बॉडी प्लान है वो मेंटेन रहे, ठीक है। एंड अल्टीमेटली टू द होल प्लांट, और पूरे इस तरह जब सेल्स को ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा तो सेल तो मिलकर क्या बनाएंगे, होल प्लांट बनाएंगे, होल प्लांट बॉडी बनेगी। तो ये होल बॉडी प्लांट को क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया हो और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।